बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क में हर तरफ लड़ाइयां चल रही हैं। पहले हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान लड़ाई हुई। इसके नतीजे में आज तो वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम स्वाति को नोटिस जारी हो गए। जराए का कहना है इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है, हम मजीद बेइज्जती नहीं करवाएंगे और वज़रा को इल्जामात के सबूत देना होंगे या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह जंग अभी तक जारी थी कि आज इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान भी गोराबाली शुरू हो गई। इधर यह लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ मियां जावेद लतीफ के चंद फिक्रों पर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने भी पार्टी की मीटिंग्स का बाइकाट कर दिया। इस क्लिप के बाद मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कल डीजी खान डिवीजन की तंजीमी मीटिंग में शरीक नहीं हुए और आज भावलपुर डिवीजन के इजलास में भी नहीं आए। इनका भी कहना है हम मजीद बेइज्जती नहीं करवा सकते, जबकि दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत ने आवाम का भुरकस निकाल दिया। डेली पेट्रोल डलवाना होता है तो आम आदमी को तो इससे फर्क पड़ता है, जाहिर सी बात है। पेट्रोल के पैसे बढ़ा रहे, कारोबार वैसे से ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक चलाते हैं, शाम को 100 रुपये भी नहीं बचे तो फायदा क्या। महीने में 4 दफा हर चीज़ इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हर सब लोग डिस्टर्ब हैं। महंगाई का अब इतना बोझ डाला जा रहा है, मजीद इसमें इतना बोझ है कि हम बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। गरीब बंदे को मार रहे हैं, बस 2, 4, 5 रुपए बढ़ा रहे हैं हर महीने। आवाम भी लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये भी कह रहे हैं अब हम मजीद बेइज्जती नहीं करवाएंगे। मुल्क में इदारों से टकरा रहे हैं, पार्टियों के अंदर फूट पड़ रही है और आवाम भी बिल बिला रहे हैं। ये सारे इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इश्यू होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं दलीब अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक रखते हैं। और शाजिया मरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। शाजिया साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। अब ये फरमाइएगा कि जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर है वो रिफ्लेक्ट तो होगी फिर लोकल लेवल पे। तो हम इस तरह क्यों नहीं करते कि सारी गवर्नमेंट, सारे पॉलिटिशियंस, सारी जमातें थोड़ा सा अबव हो के बड़ा दिल करके इन चीजों को, इन हकायक को माना करें। ये जो हम अपोजिशन में कुछ कहते हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ कहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी ज्यादती है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बड़ा दिल तो हम तब करें जब हकायक जो है वो ये बात साबित करें कि ये हुकूमत वाकई किसी ऐसे चैलेंज का सामना कर रही है जो इनके बस की बात नहीं है। सबसे पहले तो ये वो हुकूमत है जिसने झूठे वादे किए कि सस्ता पेट्रोल फराहम करेंगे और आज तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल करने के बाद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसका दिफा भी कर रहे हैं और दिफा भी बहुत ही ढिठाई से कर रहे हैं। मेरे पास कुछ आदाद और शुमार हैं जो आपके प्रोग्राम में मैं शेयर करूंगी। देखिए, अगस्त 2018 की बात है, नहीं है इतना। ये इनकी हुकूमत जब आई थी 3 बरस पहले तो उस वक्त 75.5 जो डॉलर था फी बैरल, ठीक है ना जी। और उस वक्त मैं पेट्रोल के कुछ आदादो शुमार आपको गिनवा देती हूँ। उस वक्त पेट्रोल, जी बिल्कुल, उस वक्त पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर ही, देखिए उस वक्त मैं आपको 75.5 बता रही हूँ और उस वक्त पेट्रोल की कीमत 95.24 रुपए, डीजल की कीमत 112.94, इसी तरीके से मिट्टी का तेल 83.96 और लाइट डीजल 75.37। अब आ जाए आज के पाकिस्तान पे 3 बरस के बाद, और यह है तब्दीली। अब तब्दीली बहुत ज्यादा डॉलर की कीमत में नहीं हुई है फी बैरल, वो है 75.6। 2018 मैंने आपको बताया 75.5 था, अब 75.6 है पर बैरल। लेकिन तेल की कीमतों में इजाफा आप देखिएगा क्या हुआ है। आज पेट्रोल जो उस वक्त 95 था, उसी डॉलर पर बैरल पर वो 95 था, आज 123 रुपए मिल रहा है। इसी तरीके से डीजल 120 रुपए मिल रहा है और दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनमें भी इजाफा हुआ है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये चैलेंज उस वक्त भी था, ये चैलेंज आज भी है। लेकिन क्योंकि ये हुकूमत ना अहल है, इस हुकूमत ने लोगों से झूठे वादे किए। आज डॉलर की कीमत का अगर आप हिसाब लगाएं तो वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है। पिछले कितने बरसों में किस तरीके से डॉलर की कीमत इन्होंने 3 बरस में, मैं सिर्फ 3 बरस का आपको इसलिए हिसाब दूंगी कि इन्होंने 37%
इनके दौर में डॉलर की कीमत जो है रुपए की कदर के हिसाब से वो बड़ी है, रुपया डिवैल्यू, ये बात आपकी दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है। सिर्फ एक फिगर अगर मैं चाह रहा हूं आप उसकी इस्लाह करना कि इसमें कोई शक नहीं कि अगस्त 2018 में जो पेट्रोल था आलमी मार्केट में था 75.5, लेकिन अब वो 72 है, यानी $3 कम है 2018 से। मैं अंदलीब साहबा की तरफ आऊंगा, आपने जो फिगर्स रखे हैं इनके सामने भी रखूंगा। इससे पहले अंदलीब साहबा अगर इमरान खान साहब के पुराने क्लिप्स हैं वो मुलाजा कर लें। जी जी जी, वैसे शादी साहब रुकिएगा आप, वो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते थे कुछ अर्सा पहले पेट्रोल के लिए, डॉलर्स के लिए, वो जरा मुलाजा कीजिए, फिर आपके पास सवाल। करें मियां साहब, लोग भूखे मर रहे हैं, डीजल के ऊपर 50% जीएसटी, कभी किसी ने इतना महंगा नहीं किया। जब ये नून लीग आई थी तो $110 का पेट्रोल की कीमत थी, आज तेल की कीमत $44 है, हमें सिर्फ 35% कम की गई। यहाँ बाकी पैसा खा गए आप। कर्जे कैसे वापस करेंगे? आप पे टैक्स लगते हैं, पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 1 लीटर पे 35 रुपया, डीजल पे कितना? 50% टैक्स। आपको कम से कम 5 रुपए लीटर पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कीमत कम करें और 20 रुपए लीटर डीजल की कीमत कम करें। डीजल वो चीज है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। $1 के मुकाबले में जब गिरता है तो बिजली और गैस और पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है। जी अंदलीब साहब फरमाइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब के पुराने ख्यालात और आज के ख्यालात, जमीन आसमान का फर्क है। इस वक्त डीजल पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे महंगा 120 रुपए फी लीटर है, पेट्रोल 123 रुपए लीटर है, और जबकि आलमी मार्केट जो है वो 2018 है उससे कम है। तो ये कहाँ जा रहे हैं पैसे? आप प्राइसेस भी देख लें पूरे रीजन की, ठीक है ना। आप इंडिया का 198 रुपए है इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान रुपीस, ठीक है। बांग्लादेश का 174 रुपए है, हमारा 123 है। और आप जो ये बात कर रहे हैं ज़रा इनसे पूछ लें कि हम तो कह रहे हैं कि जी हमारी महंगाई जो है वो 8.7% आई है और कम होनी चाहिए। इनके ज़माने में, पीपल्स पार्टी के ज़माने में, आपके प्रोग्रामों में 1000 दफ़ा इस्टेब्लिश किया कि 23% महंगाई थी। पता क्या कहते थे ये मेरे साथ बैठ के, कुंडी साहब वगैरह पीपल्स पार्टी के, ओ जी उस जमाने में पेट्रोल बड़ा महंगा था और वो शॉर्टेज हो गई थी पेट्रोल की, और ये और वो 23% महंगाई थी। आपको ये भी याद होगा कि ये वो वाली है जो जिसको इनका देख लें, मेहर बुखारी का प्रोग्राम का क्लिप लगाएं, अगर आप में हौसला है तो लगा दें। हकान अब्बासी को उसने कहा कि सर आपके ज़माने में तो शुगर 130 गई थी, अंडा 100 रुपया का हो गया था, पेट्रोल बिल्कुल ही गायब हो गया था, और आपने उस पर इंक्वायरी भी नहीं कराई थी। बिल्कुल सही। ये सारे का सारा ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोस पे मौजूद है, और फिर बैठ के यहाँ ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि 22 करोड़ बेचारे बिल्कुल उनको ना नजर आता था, ना उनकी मेमोरीज हैं, वो सारा भूल गए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं, सब अवाम को पता है कि ये क्या थे। अच्छा, वैसे सवाल ये छोड़ के गए। सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो पहले कहते थे वो बात दुरुस्त है, ये आज जो गवर्नमेंट कर रही है वो दुरुस्त है? देखिए बात क्या है, बात ये कि डॉलर और रुपये की प्राइस जो आपने बिल्कुल कही सही है, लेकिन क्यों सही है? मैं आज भी आपको उसी प्राइस पे 110 रुपए पे डॉलर दे सकती हूँ। कैसे? मैं 24 अरब डॉलर मैं कर्जे लेके उसको मैं अगर मार्केट में डाल के 15,000 अरब रुपए बढ़ गए ना जी, कर्जे तो बढ़ गए। वजीर खजाना साहब खुद कह रहे हैं कि 3 सालों में 15,000 हमने कर्जा बढ़ाया। अगर आप मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आप ये सवाल करते रहेंगे। मेरी पूरी बात सुने, जब आपने 30 अरब डॉलर वापस करने हैं तो आपने उतने ही कर्जे लेके वापस करने हैं ना। कोई यहाँ कोई लगे तो नहीं हुए दरख्त जिसे पैसे आए। जितना बड़ा कर्जा देखिए हमने कितना लिया, सुने 24, सुन लें आप कर्जा देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। सीरियस सवाल है। वी हैव रिटर्न्ड, ये सीरियस सवाल है। बिल्कुल आप कर्जा देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। टोटल कर्जा लिया ना। आप आए, आपको क्या मिली इकोनॉमी? आपके इस प्रोग्राम में कहा गया कि दिवालिया हो गया। नहीं, 25,000 अरब कर्जे थे,
37 40,000 अरब आ जाए 3 साल तो में। आपने 37 बिलियन डॉलर कहां से देने थे आते ही? पहले आप मांगने गए इनकी खातिर, इनके गंद को दिया हुआ। शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि जब मैशत का साइज बढ़ता है तो कर्जे भी बढ़ते हैं। आप पहले अपने को क्लियर कर लें, मैं माजर चाहता हूँ। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी, देखिए अंजलि साहब मैंने बड़े आराम से बात आप मुझे बोलने नहीं, मैंने तो अभी सवाल भी नहीं, मैं तो ऊंची सांस भी नहीं ले रहा आपके सामने, लेकिन मसलसल आप 6.5 मिनट बोली आप, मैं चुप करके सुनता रहा आपकी बात। अब आप ये कहती है कि आर्गूमेंट भी ना किया जाए आपसे, आर्गूमेंट भी ना किया जाए। चले आपने कहा कि बांग्लादेश में पेट्रोल सस्ता कहते हैं कि अगर जब आपने कहा कि मर्जी का नहीं होगा, नहीं, मैं आपसे मैं फिक्र रख रहा हूँ। आपने कहा बांग्लादेश बोलने तो दे। आपने कहा बांग्लादेश में पेट्रोल सस्ता है, मैं मान लेता हूँ। आपने कहा इंडिया में पेट्रोल नहीं, सॉरी महंगा है, बांग्लादेश में पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा है, मैं मान लेता हूँ। आपने कहा इंडिया में पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा है, मैं मान लेता हूँ। आप ये कहती श्रीलंका में महंगा, आप ये कहती भूटान में महंगा है, लेकिन आपने डॉलर चेक किया कि बांग्लादेश के अंदर डॉलर कितने का है, इंडिया के अंदर डॉलर कितने का है? यहाँ पे डॉलर भी ऊपर जा रहा है और साथ पेट्रोल भी ऊपर जा रहा है। अब मेरा जवाब सुनेंगे? और महंगाई भी पूरा आपका 3 मिनट का सवाल सुना है, अब मेरा जवाब भी सुने और 3 मिनट बीच में मत बोलना। डॉलर अगर आपने 3 साल आर्टिफिशियली मैनेज ना किया होता तो डॉलर आज ऐसे अल्लाह का वास्ते आर्टिफिशियली कर लें इसको, हाँ कर लें। मैशत तबाह हो रही है, आपको अंदाजा नहीं है। देखा ना, आपने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं, मैं अगर आर्टिफिशियल करना है कर लें आप, 30 सेकंड नहीं कर लें आप, उसके बाद आपकी क्या होगा? मैशत दिवालिया मतलब कैसे होगा? कैसी दिवाली होगी, मुझे समझाया जरा। आप मुझे बोलने देंगे? 1 सेकंड नहीं आप मुझे बोलने देते। आपके प्रोग्राम में 1000 दफा आके आपने एनालिसिस किया कि मूडीज ने कहा है कि सिर्फ दो महीनों के रिजर्व्स रह गए, पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा। इसीलिए दिवालिया हुआ कि एक्सपोर्ट्स आपकी डूब गई नीचे, आपने 24 बिलियन के कर्जे लेके उसको झोंक दिए, और जब आप गए तो आपने 37 अरब आपने वापस करना है। 2 महीने के आपके पास रिजर्व्स हैं, नेगेटिव, अनस्टेबल, रिस्की। 18 जून 2018 को छोड़ के गए, ये करना दोबारा? अच्छा, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि कसूर बेसिकली किसी और का, आपका नहीं है। तारक फजल चौधरी साहब, ये बेसिकली आपके जाता है हमेशा कि आप जब इतने ज्यादा कर्जे ले गए तो अब उनको कर्जे अदा करने के लिए कर्जे चाहिए। आप पेट्रोल को उसको मैनेज नहीं करके गए तो पेट्रोल ये महंगा हो रहा है। आपने महंगाई कंट्रोल की होती तो आज ये महंगाई गवर्नमेंट ना करती। कसूर आपका बेसिकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं मोहतरमा दिलीप अब्बास साहिबा को और उनके तमाम तर्जमानों को जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिस जुर्रत बहादुरी के आपको भी साथ सलाम पेश करता हूँ। तो बस सीधा बात पे आए। मैं सीधा बात पे आ रहा हूँ ना कि जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ, ये डिटाई तो नहीं मैं कहूँगा, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं इस इशू के ऊपर जो आज यहाँ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। बांग्लादेश में और इंडिया की आपने बात की, भैया तो सीधा 174 तक कर दो, क्यों 120-25 पे रखा हुआ है? आप भी बांग्लादेश की तरह 174 पे कर दें, जान छुड़ाएं। वैसे भी जब 85 कबर में हो बतौर प्राइम मिनिस्टर के, तो फिर आप इसको 250 पे जो मर्जी करें। डॉलर की आपने बात की, हमारा डॉलर पाकिस्तानी रुपए में आज 168 रुपीज का एक अमेरिकन डॉलर है ओपन मार्केट में, और इंडिया में 73 रुपए 73 रुपीज का एक डॉलर है। कंपेयर कर रहे हैं आप, तो आर्टिफिशियल रखा होगा सर उन्होंने, आर्टिफिशियल रखा हुआ है। बांग्लादेश में 85 टका का, मोदी ने भी बड़ा आर्टिफिशियल काम किया हुआ है। नेपाल में 170। बात यह है जी, पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज है कि ये ना समझा जाए कि जिसके पास गाड़ी है वही इससे मुतासर होता है। हर शख्स पाकिस्तान का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से मुतासर होता है। किसान भी हो रहा है, दुकानदार भी हो रहा है, जिस तालिब इल्म ने ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है वो भी हो रहा है, जो किसान जो है वो मंडी में अपनी अनाज लेके आ रहा है वो भी हो रहा है। सर गवर्नमेंट प्रेशर अब मसला ये है, खजाना चलाना, सिस्टम चलाना, उसके लिए पैसे उसका जवाब बड़ा सिंपल सा मैं दूंगा। टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, तो कैसे होगा? 3 सालों में जो इन्होंने किया है वो मैं आपको क्या बताऊं, आसान कर देता हूं आपके लिए, आप समझ जाएंगे, शायद बहुत सारे लोग ना समझें। वो एक लतीफ़ा है जिसके आखिर में यह है कि मैं शिकायत लगाऊंगा। ये 3 सालों से शिकायतें ही लगा रहे हैं और इन्होंने शिकायत ही लगानी है, और कोई समझे नहीं समझे तुझे समझ गए हो, ये सिर्फ शिकायतें लगाने के लिए हैं। 3 साल हो गए हैं भाई। अगर शहबाज शरीफ ना हो तो आप क्या करेंगे? आप टॉक शोज में नाम किसका लेंगे? शिकायतें लगाने के लिए बैठे हुए हैं। नालायक जो लोग होते हैं ना चौधरी साहब, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उसकी 3 किस्में होती हैं।
एक होता है जो जिसे आप कहते हैं कदरे नालायक, उसे पता होता है मैं नालायक हूं, वो दूसरों से सीखने की कोशिश करता है। एक होता है नालायक, वो दिल में डर रहा होता है लेकिन ऊपर से जाहिर कर रहा होता है कि मैं नालायक नहीं हूं, कॉन्फिडेंट होता है। एक होता है मुतमईन नालायक। मुतमईन नालायक ये कौन सा होता है? ये जो हुकूमत है, मुतमईन नालायक यार। यानी वैसे तो मुतमईन अपोजिशन भी है और उसके ऊपर मुतमईन सर गवर्नमेंट की नाहली नहीं, मैं कहता हूं कि मुतमईन नालायक, ये मुतमईन अपोजिशन भी है। और सर सर, देखें, वो opposition- आपने सिर्फ opposition महंगाई पे बेचारे ने- एहतजाज किया हो, मैं कह रहा हूं ना, पेट्रोल पे 3 साल एहतजाज आप किया हो। हुकूमत की शिकायतें लगा रहे हैं अपोजिशन की, सिवाय अपोजिशन की शिकायतें लगाने के सर आपने पेट्रोल अपोजिशन आपने क्या अरे किया? हमारे 100 पेट्रोल रैली निकाली है पाकिस्तान में। बायसियत कौम, वो महंगाई के खिलाफ हमारे आपने रैली 100 निकाली। हमसे गुनाह हुए होंगे, बायसियत कौम 100 हमने गलतियों की होंगी, लेकिन खुदा जानता है कि फिर भी हम ये डिजर्व नहीं करते थे कि ये लोग हमारे ऊपर जो है इस तरह मुसल्लत हो जाए। अब देखिए सर, इमरान खान साहब अपोजिशन में थे ना सर, वो रोज कम से कम पेट्रोल पे बात तो करते थे, आप बात भी नहीं कर रहे। आप भी लोगों से मिलते मिलाते हैं, यानी जिस शख्स की बिजली का बिल जो एक गरीब आदमी 500 रुपया देता था, वही बल्ब वही पंखे वो चला रहा है आज, वो 3000 रुपये चला गया है। जो अपने घर के किचन का खर्चा 8000 रुपये में 5000 में चला रहा था, वो 18-19 हजार रुपये चला गया है। जो दवाइयाँ गरीब आदमी घर की 2-3 हजार में मैनेज करता था, वो आज 6000 रुपये 8000 रुपये चली गई हैं। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये आपको नहीं पता, आपके दाएं बाएं लोग हैं, इनसे पूछें। उसके बाद आप मुतमईन नालायक आते हैं, ऐसे मुतमईन होते हैं, ऐसे दूसरों को मुतमईन करने की इंतहा कोशिश करते दर्जे की हैं। मुतमईन। हद है वैसे। शादिया मरी साहब देखें, अब या तो गवर्नमेंट की नाअहली है या फिर इंटरनेशनल फोर्सेस है वो मैनिपुलेट कर रही हैं मार्केट के अंदर, या फिर गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा कि अंदर हो क्या रहा है। तो ये बेसिकली फॉल्ट कहां पे? मैं सुन रही थी चौधरी साहब, अभी बात हो रही थी, ये बताया जा रहा था कि पेट्रोल किन ममालिक में महंगा है और हम उसके शादियाने बजा रहे थे कि उनसे कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ सस्ता है रीजन में। और फिर चौधरी साहब ने वजह फरमाया डॉलर की कीमत का, उन्होंने कंपैरिजन किया। मेरे पास कुछ फिगर्स हैं और ये इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं। देखें, इन तमाम चीज़ों का जो असर है ना वो महंगाई पे पड़ता है। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, पेंशन्स में वो इजाफा नहीं किया जा रहा, बेरोजगार लोग जो थे उसमें मजीद इजाफा हो गया है, 20% गुर्बत में इजाफा हो गया है, 40% ऐसे घराने जो अच्छी गजा खरीद नहीं सकते। 6.7 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम पिछले 2-3 वर्षों में कम हुई है। तो ये जो दावे करते हैं और जो ये बातें करते हैं, मैं एहतराम करती हूँ जो बैठी हैं ऑनरेबल मेरी कॉलीग हैं, लेकिन जो बात डिफेंडेबल नहीं है वो डिफेंडेबल हो नहीं सकती। आप कितनी भी बातें करें, आप किसी पार्टी को बुरा कहें, जिस जनरल मुशर्रफ को रेफरेंडम में आपने वोट दिया और जिसकी हुकूमत से हमने निजात हासिल की, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो यहाँ चौधरी साहब बैठे हैं और वो इस बात की गवाही देंगे कि जब नून लीग हमारे साथ शुरू में हुकूमत में आई तो इसाक डार साहब भी वो शख्स थे जिन्होंने कहा कि हुकूमत के खजाने की बुरी हालत है, दिवालिया निकल चुका है। बाद में नून लीग अलग हो गई थी, हमसे हुकूमत में नहीं थी, लेकिन वो नून लीग के ही एक जिम्मेदार का बयान था और उन्होंने कहा कि बहुत बुरा हाल है। लेकिन आपको याद नहीं होगा कि जब आपकी गवर्नमेंट खत्म हुई थी 2013 के अंदर, तो मियां नवाज साहब आए थे और उन्होंने यही कहा था कि पिछली गवर्नमेंट तबाह कर गई, खजाना खाली है। ये हर गवर्नमेंट पिछले गवर्नमेंट के ऊपर यही इल्जाम लगाते हैं। 3 साल तो कोई नहीं पिटता ना। देखिए हम तो नून लीग के एक नून लीग के जिम्मेदार रुकन का बयान आपको बता रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे मेरी बहन ने किसी एक पीपल्स पार्टी के शख्स का नाम ले लिया, मैं तो एक और पार्टी के शख्स का नाम ले रही हूँ ताकि एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी उसका जिक्र इसलिए करना जरूरी समझती हूँ कि ये कोई मैं पीपल्स पार्टी अपना हाल नहीं बता रही थी, ये एक सिचुएशन, फैक्चुअल सिचुएशन थी। और इस क्या वजह है कि कभी भी बैठ के पीटीआई ने नहीं कहा कि मुशर्रफ ने क्या हाल कर दिया मईशत का। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को कहते रहते हैं। इनको लगता है कि इनका मुकाबला इनकी अपनी परफॉर्मेंस से है, बद से बदतरीन होती जा रही है। 3 बरस जो है वो तबाही के रहे हैं। अब आप देखिए इन्फ्लेशन का हाल, बहुत शौक है ना आपको रीजन में इन्फ्लेशन, पेट्रोल की कीमतों का तखमीना लगाते हैं और कंपेयर करते हैं। इन्फ्लेशन के कुछ फिगर्स मेरे पास हैं, जनवरी 2020 के फिगर्स भी हैं, जनवरी 21 के भी हैं। जनवरी 20 के अंदर
पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 23.6%, इंडिया की इन्फ्लेशन 13.6%, बांग्लादेश की इन्फ्लेशन 5.1%। इसी तरह फरवरी उसी साल में 18.3%, पाकिस्तान 10.8%, इंडिया और बांग्लादेश ने कम किया 5%। मैं आपको लेटेस्ट फिगर दे देती हूं, थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी क्योंकि ये फहरिस्त लंबी है। मैं आपको 2021 जून जुलाई का फिगर दे देती हूं। 10.48% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन है 3.9% और बांग्लादेश की 5.5%। साहबा कह रही हैं कि आप अपना इन्फ्लेशन भी निकालें। जब आपकी गवर्नमेंट थी वो जाहिर है, मैंने लेकिन वक्फा लेना है शाजिया मरी साहबा, लेकिन वक्फे जाने से पहले फवाद चौधरी साहब ने खुशखबरी सुनाई है। मैं चाहता हूं कि उनकी जो ट्वीट है वो कौम के रखी जाए, मैडम के सामने रखी जाए। उन्होंने कहा कि 75% आबादी पाकिस्तान, उसकी इनकम में इजाफा हुआ है। अब सवाल यह है कि वो 75% आबादी है कहां पे जिनकी इनकम में इजाफा हुआ। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क के अंदर बेशुमार लड़ाइयाँ चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन की लड़ाई चल रही है गवर्नमेंट के साथ, और फिर इलेक्शन कमीशन की लड़ाई चल रही है नादरा के साथ, गवर्नमेंट की चल रही है, अपोजिशन की चल रही है इनके गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अब मसला ये है कि आपकी पार्टी के अंदर जो लड़ाई शुरू हो गई है, आपको अंदाजा है कि कितनी खौफनाक होगी। और जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दे दिया कि हमारी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो असाइनमेंट्स पे होते हैं। जब भी उनको तहरीक चलाना चाहते हैं तो असाइनमेंट्स के लोग बाहर आ जाते हैं और वो कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे तहरीक को नुकसान पहुंचता है। उसमें मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब इस बार सीरियसली नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी की मीटिंग्स का बायकॉट कर दिया। आप अपनी पार्टी पे तवज्जो दें। पहली बात तो ये है कि जावेद लतीफ़ साहब का ऐसा कोई बयान मैंने बिल्कुल नहीं सुना। सर समा टीवी पे चला, नहीं सुना। मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, सारी पार्टी ने सुना। और अगर आपने ये कहा है तो यकीनन सही कहा होगा। मैं उसकी तो नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, खुदा न खास्ता। लेकिन चूंकि उसका नाम मुझे साको सबाक का पता है कि उन्होंने किधर इशारा किया है, कि किसको कहा उन्होंने असाइनमेंट। और वैसे हमजा साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब, लेकिन पंजाब के अंदर जो तंजीम साजी हो रही है, डीजी खान की तंजीम साजी उसमें नहीं थे कल, बहावलपुर की तंजीम साजी उसमें भी नहीं वो बैठे, और आगे भी वो नहीं बैठ रहे। जो सब देखें, सबसे पहली बात ये होती है, मैं सिंपल कर देता हूँ, 2-3 जुमलों में सारी कहानी समझ आ जाएगी आपको भी और हमारे देखने वाले नाजरीन हैं। पार्टी के जो कायद हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। इसके ऊपर किसी को कोई ना डाउट है, ना इसके ऊपर किसी को कोई शक है, ना कोई चैलेंज कर रहा है उनकी पोजीशन को। इवन शहबाज शरीफ साहब ने हर जगह उन्होंने कहा है मेरे कायद, भाई नहीं कहते वो, मैं हमेशा मेरे कायद तो मेरा लीडर कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब अगली बात है, अगली बात है पार्टी में पोजीशन क्या है उनकी? उनकी पोजीशन ये है कि वो पार्टी के सदर है ना, तो सदर के बगैर कैसे मीटिंग हो रही है? सुने ना, मैंने कहा मैं 2 जुमलों में सिंपल कर देता हूँ। दूसरी बात ये है जी कि ये जो तंजीम साजी होती है, ये शहबाज शरीफ साहब, और इसको लुक आफ्टर नहीं बल्कि इसको आप ये कहें कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी अप्रूवल और उनकी इजाजत से सारी तंजीमें बनती हैं। तीसरी बात नहीं, वो हो चुकी है, तंजीमें बन चुकी हैं। ये तंजीमी ओहदेदारों के इजलास हैं। सुने ना सर, ये प्रेसिडेंट सदर नहीं है, पंजाब के सदर पार्टी के नहीं। आप देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, तंजीमें बन चुकी हैं, तंजीमी ओहदेदारों की मीटिंग्स हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब दीगर पार्टी के मामलात चला रहे हैं। अभी वो इस्लामाबाद में थे, मेरा ख्याल शायद आज गए हैं या कल गए हैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। लेकिन ये तो नहीं होता कि पार्टी की हर मीटिंग में मियां नवाज शरीफ साहब से लेके आपके कारकुन तक तमाम जो है वो टीम मैं आपको बताता हूँ, 2023 के इलेक्शन की तैयारी हो रही है सर। उस मीटिंग में मुझे आप ये कहें जी कि शाद खकाना भाई साहब नजर नहीं आए, मैंने नहीं देखी उनकी तस्वीर, मुझे नहीं पता वो थे या नहीं थे। अब इसके ऊपर आप प्रोग्राम शुरू कर दें, किसी और लीडर को पकड़ आप पूछ रहे, आप अपनी पार्टी के अंदर से कोई बातें नहीं होती सर। ये 2023 के इलेक्शन की तैयारी हो रही है, हर इजलास में उनके प्रेसिडेंट पार्टी के नहीं है, पंजाब के प्रेसिडेंट उसमें नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, ना वो बीमार है ना अलील है, एक बात किसी जगह पे कहीं मसरूफ नहीं है, उसकी कोई जरूरत है, कहीं मसरूफ नहीं। ये अपने घर में पार्टी ने कैसे चलना है इसका फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है। जिम्मेदारी उन्होंने तकवीज करनी है। शहबाज साहब पार्टी के इस वक्त सदर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। मरियम नवाज साहिबा की क्या जिम्मेदारी है, हमजा शहबाज क्या कर रहे हैं, इसका तयन मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है और कर दिया गया है, वो कर रहे हैं काम। इसका मतलब मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया होगा, मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब घर बैठेंगे, हमजा शहबाज साहब घर बैठेंगे, जो भी पार्टी की जो मीटिंग होगी वो मरियम साहब लेंगे। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने सबकी जिम्मेदारियां तकवीज की हुई हैं। ही इज द कायद एंड हेड ऑफ द पार्टी। बात यहाँ पे खत्म है। ठीक है, अब इससे ज्यादा जो जरूरी बात है ना, जो भी आपके प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया, ऑफ कोर्स
ये फैसले पार्टी के तमाम जो है वो उन्होंने फैसला किया कि मरियम साहिबा पार्टी ये तंजीम साजी होगी पंजाब के अंदर, मरियम साहिबा करेंगी। हो चुकी है साहब, मैं आपको तीसरी दफा बता रहा हूं, मीटिंग हो रही है ना, मान लो ना सर, इस तरह ना करें, तंजीम साजी हैज बीन डन। अच्छा, ये मीटिंग ये आपके तंजीमी ओहदेदार हैं, ठीक है, जो आप ये कहें कि पार्टी का नैरेटिव है, किस तरह आपने आगे लेके चलना है, किस तरह। ये टिकट वाले नहीं है सर, टिकट वाले तो उनमें 4 या 5 लोग हैं जो स्टेज पे बैठे हैं, ठीक है, नीचे जो 250 लोग बैठे हैं वो सारे टिकट वाले हैं, उनके तंजीमी ओहदेदार हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अगर उनसे बात करना चाहते हैं, उनको अपनी कोई मैसेज देना चाहते हैं बरह रास्त, तो इसमें क्या मजाइका है? हो सकता है शहबाज साहब कोई और ड्यूटी कर रहे हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं एक चीज सर, वो जो डॉलर के ऊपर था ना, मैं एक और शख्सियत का नाम लेना चाहिए था यहाँ पे, और आपने भी कहा, और मैं समझता हूँ कि आपने हकीकी बात की, कि आप जो उन्होंने कहा कि जो डॉलर उन्होंने मसनूई तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, उस शख्स का नाम है इसहाक डार। अभी शाजिया मरी साहिबा ने भी बात की। आज लोग इसहाक डार को याद कर रहे हैं, आज आप नहीं, आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम कह रहे हैं कि मसनूई तरीका करें या जो भी करें, आप डॉलर में आज दोबारा जो है 100 रुपये से कम चाहिए, कीमतें हमें पेट्रोल डीजल की वही चाहिए जो इसहाक डार के दौर में थी, मुस्तफा नून के दौर में थी, नवाज शरीफ के दौर में थी। बल्कि उससे पीछे चले जाए आप सर, जनरल आज बहुत ज्यादा सस्ती सर, हर वक्त के साथ साथ चीजें महंगी होती हैं। आज आखिरी बात मेरी सुन लें कि आज आम पाकिस्तानी से पूछें कि तुम जो हमारा 2018 से पहले का टर्म था उसमें तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान थी, आज कितनी आसान है। कौन सी अच्छी और बुरी है ये भी मैं आपको 10 सेकंड में बता देता हूं। किसी ने पूछा था, उसने कहा सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट वो है जो इमरान खान साहब के जलसों में तकरीरें होती थी। उसने कहा बदतरीन गवर्नमेंट, उसने कहा वो है जो आज इमरान खान साहब कर रहे हैं। ठीक हो, ये है असल साहब मसला ये है कि महंगाई इशू नहीं होता, इनकम इशू होता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, बल्कि फवाद चौधरी साहब भी ये कहते हैं कि इनकम के सोर्स बढ़ने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें पेट्रोल अगर 200 रुपये लीटर भी हो जाए, लेकिन अगर आम आदमी की इनकम में इजाफा हो रहा है तो वो अफोर्डेबल है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस साइड से महंगाई बढ़ रही है और उस साइड से पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की कम हो रही है। 2018 के अंदर जो पर कैपिटा इनकम थी $1482 थी, 2019 में ये कम होके $1284 हो गई, यानी 13% कमी हुई इसके अंदर। 2020 में अब ये 1193 हो चुकी है और इसका मतलब ये कि 7% उसमें कमी होगी। मजमूई तौर पर 2018 से लेकर 2020 तक 12% कमी हो चुकी है पर कैपिटा इनकम में। लोगों की इनकम कम हो रही है, उधर से महंगाई बढ़ रही है, कैसे गुजारा करेंगे लोग? मैं तो बड़ी तहम्मुल से एक बगैर इंटरप्ट किए आपका लंबा सवाल सुना, मेरा भी आप बगैर इंटरप्ट किए लंबा जवाब सुना। अच्छा जी, ये पिछले 1.5 साल से कोरोना है, ठीक है। 100 साल में मईशतें यूके, यूएसए, इंडिया टंबल होके वो गई, -7.3% मनफी वो रही। 23 करोड़ अवाम इंडिया के पिछले 1.5 साल में पॉवर्टी लाइन से नीचे गए हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उठा के देखें। हमारे कितने? पाकिस्तान नहीं, ये सिर्फ 1.5 साल में हमारे एडिशनल 1.5 साल में हमारे कितने गए? हमारे उन्होंने कहा था 50 लाख। अभी आप देखें आज की ट्वीट देखें असद उमर की, 23 लाख वापस आ गए हैं उस लाइन के ऊपर, ये पिछले 6 महीने में। मैं आपको बताती हूँ, आपने इनकम का कहा, ये मैं आरिफ हबीब को कोट कर रही हूँ, आरिफ हबीब लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल्स देता है। उसने कहा जी अनस्किल्ड लेबर 580 रुपए दिहाड़ी लेता था, इस वक्त ले रहा है 800 रुपए दिहाड़ी, 38% उसकी बढ़ी है। जनरल लेबर 700 रुपए दिहाड़ी लेता था, 1000 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, 43% उसकी बढ़ी है। चुनाई वाला जो है मजदूर, जो जिसको आप मेसन कहते हैं, 1200 दिहाड़ी लेता था, 1800 दिहाड़ी ले रहा है, 50% बढ़ी है। लगे भी था ना, प्लास्टर दिहाड़ी लग नहीं रही, तो मैं यही कह रही हूँ दिहाड़ी ना, मैं बोली नहीं जी बीच में। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दुनिया में सबसे ज्यादा बूम है इस वक्त, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वहां है पाकिस्तान में। प्लास्टर जी, जो सारी इंडस्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन की सबसे ज्यादा बूम है, जिसमें ये एम्प्लॉय होते हैं मजदूर। प्लास्टर 2000 लेता था, 2800 लेता है, 36% बढ़ी है। टाइल का फिक्सर 2200 लेता था, अब 3500 ले रहा है, 59% बढ़ी है। टाइल लेबरर जो है वो 900 लेता था, 1500 बढ़ी है, 67% बढ़ी है। आरिफ हबीब की ये एनालिसिस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की।
महंगाई आपकी 8.7% बढ़ी। अब गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं कि 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में वो अनएम्प्लॉयमेंट। जनाब ये 6 महीने पहले के फिगर्स थे। वो अब वापस आ अब गया। जो तो आपने क्या देखा है? नहीं, जो मैं तो मोबाइल सवाल कर रहा हूं फोन ना। मेक इन पाकिस्तान मोबाइल फोन पीटीए की क्या रिपोर्ट है आपको? आप वो क्यों नहीं मेंशन करते कि जी मोबाइल फोन इंपोर्ट हो रहे थे, अब पाकिस्तान में बन रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बहुत उन्होंने कहा है कि शादी जी साहबा 2 लाख सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट, 2 लाख मजदूर जो है वो टेक्सटाइल में कम हो गया फैसलाबाद में, और यहाँ 10,000 न्यू जॉब्स एक महीने में। मोटरसाइकिल भी बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, मोटरसाइकिल भी बढ़ रहा है जनाब। ये आपको फिगर नजर नहीं आता डॉक्टर साहब? मैं उसी पे बात मैं कर रहा हूं। आरिफ हबीब को एक जुमला फोन कर रही हूं, सिर्फ आप उसको फोन करके उनके वहां से आरिफ डाउनलोड हबीब तू बंदा ये पूछे कि अगर गल अखे पहुंच गई है कि आपने चिनाई वाले मिस्त्री की भी बता दी, उसका अलग रेट बात गया है। आरिफ हबीब साहब प्राइवेट आदमी है, अच्छा, याद है। अगर गवर्नमेंट टाइलों के वाला साथ कोई ताल्लुक नहीं मिस्त्री है। उसको बता दिया कि टाइलों वाला मिस्त्री अलग कर रहा है, उसकी कितनी बढ़ गई है। वो खुदा के बंदों पिछले 3-4 महीनों में सरिया 60,000 रुपया टन महंगा हो गया है। क्यों भाई, कोई पूछने वाला है? वो खरीदने वाले आरिफ लोग हबीब बड़े साहब हैं। बताएं कि सर, मार्केट 60,000 क्रिएट हो रुपया रही है। टन महंगा हो गया है। मान रहे हैं सीमेंट कि महंगा हो गया। construction के में ले boom गए है। कौम नू 60,000 रुपया टन सरिया महंगा हो गया, कंस्ट्रक्शन में बूम आ रहा है। यार पता नहीं किधर रहते हैं ये लोग। शादी साहब आपके पास ये फिगर्स आ गए हैं और ये आपको अच्छी चीजें नजर क्यों नहीं आती? अब सवाल आपसे ये। चौधरी साहब ये किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में रहते हैं और इनको ये पता नहीं है कि इनको किसी एक शख्स का नाम लेके मईशत के दावे नहीं करने चाहिए अच्छे होने के। यहाँ पर बहुत लोग हैं, अब आप नाम ले रही है आरिफ हबीब का, आप फरूख सलीम को पढ़ ले, आप हफीज पाशा साहब को पढ़ ले, वो भी बड़ी मईशत पे नजर रखते हैं। शायद आपको पसंद ना आए क्योंकि वो आपकी इस मईशत की तारीफें नहीं करते, वो बताते हैं आपकी खुद मईशत इन्वेस्टर है में। आरिफ हबीब साहब, खुद बिजनेसमैन है, खुद सरमायाकार है, आपको तो शाया करती है ये, वो कोई तो बस सही है। देखिए बात ये ना, आपको किसी सरमायादार के बजाय किसी कॉमन मैन से बात कर लेनी चाहिए। और आज पाकिस्तान का हर आम शहरी दुहाई दे रहा है महंगाई की। आपने बात की दिहाड़ियों की, आप बताएं कि जो जरूरत खाने की अशिया की जो चीजें हैं उनकी क्या कीमतें हैं। आपने चीनी सस्ती भेजी बाहर और महंगी वापस लाए। आप बम्पर क्रॉप का रोना रोते हैं कि जी बड़ा बम्पर क्रॉप है, गंदम तो आप बाहर से लेकर आ रहे। ये हालत है कि आप जो देखिए ना, अब आप बात सुन भी लिया करें, आपने जो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप जरा वो मेहर वाला क्लिप लगाएं। जी शादी मेहर वाला क्लिप 15 दिन रहे ना, मैं आपको बता खान अब्बासी मान गया ना, देखिए ना, नहीं हुई थी। अब्बासी मान गया। अब मैं आपके 130 पे गई थी और आई थी। ये देख लें, जी शादी साहब, ये पेट्रोल, ये खान अब्बासी बैठा है, ये पढ़ लें। आप यूं करें, आप यूं करें कि आप मोहतरमा को माइक और कैमरा दे दिए और आप इनको कहें कि पाकिस्तान की सड़कों पे निकल के लोगों से पूछ लें कि आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई की क्या हालत है। मतलब आप हमारी ना सुने, आप नून लीग की भी ना शादी सुने, साहब और मैं आप वापस आपकी पाकिस्तान तरफ पीपल्स आऊंगा, लेकिन पार्टी उससे की भी पहले ना मुझे सुने। छोटी सी ब्रेक। जी शादी हमारी साहब प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शादी हमारी साहब ये फरमाइएगा कि अल्टीमेटली सॉल्यूशंस क्या हैं? ज़ाहिर महंगाई है, आम आदमी पिस रहा है, उसको तकलीफ हो रही है और लोग बिलबिला रहे हैं, तो इसका हल क्या है? देखिए इसका सबसे पहले हल तो ये है कि इस हुकूमत को अवाम के मसाइल जो हैं उनका एतराफ़ करना चाहिए और झूठ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मईशत अच्छी और सब अच्छा है। यूं तो 2-4 रोज पहले वजीर आजम ने भी कहा कि महंगाई है, तो मुझे नहीं पता कि आज यकायक इनको क्यों नजर आ रहा है कि हालात अच्छे हैं। हालात अच्छे नहीं है, सब अच्छा नहीं है। और 3 बरसों में जो हालत इस मुल्क की हुई है वो 70 बरसों में नहीं हुई। 70 बरसों की दुहाई यही दिया करते थे। इनके पुराने ट्वीट्स उठा लें, इनकी पुरानी वीडियोस उठा लें, सवाल के जवाब इन्होंने दे दिए हैं, लेकिन अब चूंकि डिलीवर करने का मौका है तो ये वही रिवायती स्टेटमेंट्स दोहरा रहे हैं जिनके ऊपर ये करेक्शन करना चाह रहा हूं। मैं आपको बताऊं, 70 साल को नहीं कहते, पिछले 10 साल को कहते हैं कि वो पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया था। वैसे अगर आप इमरान खान साहब की पुरानी स्टेटमेंट उठा ले तो 70 साल की दुहाइयां भी ये देते रहे हैं और ये नया पाकिस्तान चाहते थे। ठीक वो पूछ रहे हैं, ये जो आपकी पुरानी स्टेटमेंट्स हैं और आज का जो आपका जो रवैया है ये मैच नहीं करता जी किसी तरह में। देखिए इस वक्त तो जो पाकिस्तान को केस स्टडी बना के पेश किया गया है कि कोरोना कैसे मैनेज की गई, मईशत कैसे मैनेज की गई,
आपकी इकोनॉमी 4% ग्रो हुई, रिकॉर्ड सेल्स हैं आपके सीमेंट की, रिकॉर्ड सेल्स हैं आपके ट्रैक्टर्स की। आपका किसान जो 5 साल सड़कों पे था, इस वक्त 1100 अरब उसको दे के आपके सही बात। किसान को बिल्कुल एक दफा उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, सबसे ज्यादा वो खुश है। For God's आपके sake. जो गरीब लोग हैं उनको छोटी जी। टारगेटेड सब्सिडीज अब मिल रही आखिरी- हैं नहीं, ये और आप मतलब- देखना कि आटा चीनी वगैरह जो इनके जमाने सिर्फ में भी पब्लिक की अगर बात करूं ना, 150 हुए एक थे, जुमले में हम सिर्फ- वो नीचे आना मेरा शुरू सिर्फ हो एक जाएंगे। छोटी सी बात। चीनी है बीबी, कौन जो सी मैंने बात शुरू में कर कहा रही था है? ना, पास है, नईम साहबा ने कहा कि 130 हुकूमती लोग ये अल्टरनेट रियलिटी में ये रह रहे 130 है। हैं। उन्होंने अंग्रेजी बोली, मैंने आपको बता दिया कि ये उसका मैंने उर्दू इनके तर्जुमा ज़माने है में- मुतमईन नालायक। दूसरी बात सुने, ये आपने फातमी साहब का 150 कहा ना कि 75% अवाम कौन सी है जिनकी तनख्वाह बढ़ गई है या आमदनी में बढ़ गई इजाफा, है? आमदनी में इजाफा और जो घटाया ना। वजीर है सिर्फ 25% रह गए। 50 रुपए घंटे 25% में, रह गए जिनकी आमदनी नहीं बढ़ी। जो वजीर आपको 50 रुपए घंटे में हेलीकॉप्टर की सैर करा सकता है, 6.7 मिलियन उसकी लोगों की 75% आमदनी क्या, कम वो तो हुई है। कहेगा कि 200% की बढ़ गई है। वो कौन सी सीरियस बात आज तक उन्होंने की है? आखिरी बात जो आपने कहा कि इस सूरत हाल से निजात का तरीका वो सिर्फ एक है कि इस टोट बटोट हुकूमत से फौरी निजात। और अपोजिशन खुद बिल्कुल। टोट पटोट है। ओ यार, हम कितने टोट बटोट हैं? सारी पार्टियां एक हम दूसरे से लड़ रही हैं, पार्टी के हम अंदर भी तो लड़ाई अच्छे है। हो के चौधरी मुकदमा साहब, आवाम के सामने लेके जिम्मेदारी जा आप रहे पे हैं है ना जी, आपने कि कहा जनाब, आपने मैं- यूनिटी दिखाने दी, टोट कहाँ बटोट यूनिटी हुकूमत आपने? से मैं अगर तारिक आपकी फजल निजात चौधरी जल्द साहब अज से जल्द सिर्फ ये कहूंगी होगी तो कि- आपकी जान छूटेगी। जी, शादी क्योंकि साहब। इन्होंने ना तो कोई साहब, संजीदा बात करनी है, मैं ना कोई तारिक संजीदा फजल तजवीज चौधरी सुननी साहब है, से यही ना कहूंगी किसी कि मसले का आए कोई संजीदा मिलकर हल निकालना है। इनके सिर्फ तर्जुमानों को आए टास्क मिलकर इन देना पर है वोट ऑफ कि नो गालियां दी कॉन्फिडेंस जाओ, करें बढ़ और बढ़ इस के जो हुकूमत गालियां को दे घर जाओ, भेजें। शादी साहब कुछ कह रही है रहता है। जी, शादी साहब जी, शादी साहब कुछ कह रही हैं, आप फरमाइए। मैं कह रही हूँ आए मिलकर, देखिए लोगों का तो एतमाद इन्होंने तोड़ दिया है, इन लोगों को इन पर कोई एतमाद नहीं, लोग इनको दुहाइयां दे रहे, बदुआएं दे रहे। आए मिलकर इन पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, पंजाब में लाएं और यहाँ लेकर आए। इन्होंने सेनेट में अपना हाल देख लिया था, ये हिल चुके थे, इनके पास मेजोरिटी थी तब भी हार गए थे, इन्होंने मुंह की खाई थी। ये बिल्कुल कमजोर है, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल जीरो है, जीरो परफॉर्मेंस पे इतरा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं ना मुतमईन के ढिठाई से इत्मीनान दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल अंदर से जानते हैं कि इनकी कारकर्दगी जीरो है। जीरो कारकर्दगी पर ये रोज टेलीविजन शोज पे आ कैसे जाते, मैं तो इस पे हैरान हूं। मैं तो भाई वैक्सीन लेकिन ये इसमें अंदरी साहब बात यह है कि जो बस है उसके लिए पेट्रोल और डीजल भी चाहिए होता है। जब डीजल और पेट्रोल नहीं है तो बस दे के उन्होंने क्या करना है। अल्लाह ताला आप और आना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।